कठुआ जिले के घाटी गांव में औद्योगिक प्रदूषण अब किसानों के लिए जानलेवा संकट बन चुका है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला पानी नालों के रास्ते सीधे खेत में पहुंच रहा है, जिससे हजारों कनाल में खड़ी गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है। कभी हरियाली से लहलहाने वाले खेत आज जहर में डूबे हुए हैं। किसानों का आरोप है कि यही पॉल्यूटेड पानी मवेशियों की मौत और लोगों की बीमारियों की वजह बन रहा है। हालात से परेशान किसानों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। तो वहीं किसानों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उनका आक्रोश और बढ़ गया है। फसलों को बर्बाद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये काला मटमैला केमिकल वाला पानी देखिए, ये गुस्से में किसान और खराब होती फसलें। कठुआ जिले के घाटी गांव में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला प्रदूषित पानी किसानों के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। नालों के जरिए खेतों में फैलता ये रसायन युक्त पानी खड़ी फसलों को बर्बाद कर रहा है, जिससे किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। नारेबाजी करते किसानों का कहना है कि जहरीला पानी खेतों में घुसने से हजारों कैनाल में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जहां कभी हरी भरी फसलें लहलहाती थी, आज वही खेत सूखे और बंजर नजर आ रहे हैं। कम से कम 10,000 एकड़ ज़मीन जो है जे इरीगेटर लैंड है सारी। पिछले दिनों जहाँ पे इंडस्ट्री लगी, सब लोगों ने इसका वेलकम किया। हम भी चाहते हैं कि इंडस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन एक डोगरी में कहावत है कि ऊन के लिए भेड़ खरीदी है, वो उल्टी कपास जो है वो खा जाती है। इंडस्ट्री तो लगी है, लेकिन इस इंडस्ट्री की वजह से इंडस्ट्री का जो गंदा पानी है वो जो हमारी एंसेस्ट्रल 100 साल 500-400 साल से जब से ये ज़मीन है, जब से हमारे जहाँ से ये बस्तियाँ जो हैं उनकी ये कूलें जो हैं उज दरिया के से पानी जो है वो सिंचाई करती है। इस 10,000 एकड़ ज़मीन को उज दरिया जो सिंचाई करता है, वो ये हमारी बंदोबस्ती कूलें हैं जो आपने देखी होगी। जिन कूलों के अंदर अभी भी जिन फैक्ट्रियों का गंदा पानी जो है वो बह रहा है। और जब किसान जो है वो उज दरिया से अपने खेत की सिंचाई के लिए पानी लगाता है, तो ये जो केमिकल से जो टॉक्सिन जो है, जो केमिकल से भरा हुआ गंदा पानी जो है, जहाँ वेस्ट मटेरियल जो है वो फैक्ट्रियों से आता है, वो उस पानी के साथ घुलकर खेतों के जहाँ अंदर जाता है। तो खेतों की हालत आपने देखी है किस तरह से जो फसल जो है लगी है वो बिल्कुल पीली और ख़त्म हो गई है। सिर्फ फसल ही नहीं बल्कि किसानों के मवेशी भी जहरीले पानी की चपेट में आ रहे हैं। किसानों का आरोप है कि दूषित पानी पीने से कई मवेशियों की मौत हो चुकी है, जबकि गाँव में त्वचा और पेट से जुड़ी बीमारियां बढ़ने लगी है। फसल ही नहीं बल्कि जो मवेशी हैं, ज़्यादातर किसान हैं, किसान जो है वो कोई भैंस पालता है, गाय पालता है, मवेशी जो है वो पाले जाते हैं। और मवेशी जब ये पानी पीते हैं तो पिछले 8 भैंसें जो हैं वो, एक हमारा गुज्जर भाई था उसकी मर गई थी, और बहुत सी बकरियां वगैरह भी मर गई थी। और अब भी जो जानवर पानी पीता है उससे ये बीमार हो जाता है पानी, उस पानी पीने से। और ये गंदा पानी जो है वो नीचे तक जाता है और काफ़ी लोग जो है इसको यूज करते हैं। ये कणक देखियो, साड़ी जमीन, फसलां, माल, झोटियां, गौवां, बकरियां सब इस फसल वाला लेखा हुई है। साढ़े पानी देखो, नाले में पीने वाला पानी, बच्चे जे नहाउन ना खारश शुरू हो जाती, साढ़े वास्ते बीमारी फैली गई इत्थे। ये फैक्ट्रियां थोड़ियां बनियां ना, साढ़े वास्ते बीमारी बनी गई है। किसानों का आरोप है कि उन्होंने कई बार प्रशासन और विभागों को शिकायतें दी हैं, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये फसल है देखी लो, असी मीडिया के माध्यम कन्नै आखने भी ये साढ़ा दिखना ज़्यादा। और ये ग्रीन है फैक्ट्रियां, ये जूस वाली फैक्ट्री है, ये दियाली है, ये 3-4 फैक्ट्रियां। इनका पानी जोड़ा भी गंदा है, साड़ी जमीना की आ बैठता। असें 2-3 बारी पहले भी आख्या इन्हें कि साड़ी कोई इन्हें सुनाई नहीं की है। अभी ये जबरदस्त लोग न, इन्हें धक्कोशाही कर यार दे। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने जिला उपायुक्त कठुआ से मांग की है कि वे खुद मौके पर पहुंचकर हालत का जायजा लें और दोषी औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। किसानों का कहना है कि अगर अभी भी कदम नहीं उठाए गए तो नुकसान की भरपाई असंभव हो जाएगी। ये एग्रीकल्चर लैंड है और जम्मू कश्मीर जिहड़ा है फूड डेफिसिट स्टेट है। जम्मू कश्मीर सरकार की चाहिए कि जी लैंड है एग्रीकल्चर लैंड खास करिए उसे बचाया जा, लेकिन तुम जिधर भी जाते हो चारों तरफ चबक्का मारो, जमीन की सेल परचेज जी है वो जारी है। और जिथे इतने जरूरत गै नहीं है इंडस्ट्री की, ये एरिया जो सारा जंगलात हा, जंगलात जोड़ा है वो हवा की प्योरीफाई करते हैं, जिहदे कि इंसान की सेहतमंद रखते हैं।
लेकिन ये सारे जंगलात बर्बाद करी दिते, जमीनां बर्बाद हुआ कर दियां, थोड़े सामने है ये विकास है। और मैं जम्मू कश्मीर सरकार की आखना पे इस पासे तवज्जो दी जा, खास करिए उमर साहब जेह्ड़े कि इसलै रेवन्यू मिनिस्टर भी हैं, इस पासे ध्यान दिता जाए। जी एग्रीकल्चर लैंड है इन्हें खास करिए बचाया जा, अदरवाइज जेह्ड़ा किसान है तबाह और बर्बाद हो जाएगा। अस इन्ने परेशान हो चुके हैं भी साड़ा बड़ा मुश्किल हो गया। जमीन साड़ी पूरी जरा फैक्ट्रियां ने पानी बंद अपना जिन्ना भी पानी है ना मिस यूज पानी जरा वो उन्हें सारा पूरा साड़ी जमीना ही सुट्टा और ये साड़ी जमीनों के बिच जिन्ना भी है कचरा पाना जो भी इनका पैकिंग मटीरियल वेस्ट मटीरियल सब पानी नोड़े बिच सुटते हैं तो और पूरा पानी साड़ी जमीनों के बिच साड़ी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उनका कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ फसल की नहीं बल्कि उनकी जिंदगी और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन किसानों की इस गंभीर समस्या पर संज्ञान लेगा या खेतों में फैलता ये जहरीला पानी यूं ही फसलों, मवेशियों और इंसानी जिंदगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन किसानों की गंभीर समस्या पर संज्ञान लेगा या खेतों में फैलता ये जहरीला पानी यूं ही फसलों, मवेशियों और इंसानी जिंदगियों को निगलता रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह की रिपोर्ट। प्रदर्शनकारियों ने जिला उपायुक्त कठुआ से मांग की है कि वे खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लें और जिम्मेदार औद्योगिक इकाइयों पर सख्त कार्रवाई करें। किसानों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। खेतों में फैलता जहरीला पानी न सिर्फ फसलों को तबाह करता है बल्कि ग्रामीणों की सेहत और पशुधन के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है। अब सवाल यही है कि क्या प्रशासन इस गंभीर समस्या पर संज्ञान लेगा या फिर औद्योगिक इकाइयों की लापरवाही यूं ही किसानों की आजीविका और जिंदगियों को निगलती रहेगी।